चलिए, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3 मार्क्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। ये वो वाला क्वेश्चन है, चाहे एमपी बोर्ड का बच्चा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, ये क्वेश्चन उसको आना ही आना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने पहले चैप्टर में से, चाहे एनसीईआरटी ने पहले चैप्टर में से सारे कॉन्सेप्ट रिड्यूस किए। पहले रिविजिटिंग वो आता था, टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये सारी चीजें हटा दी, यूक्लिड हटा दी, बट इस कॉन्सेप्ट को रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए हम सीखते हैं कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। समझ में आ गया सभी को? फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार देखा होगा कि √2, √5, √7, √11 इन सभी को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए आता है। एमपी बोर्ड में डायरेक्ट उठ के आ जाता है, सीबीएसई बोर्ड में इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम √2 को इर्रेशनल प्रूफ करने जा रहे हैं। अगर हमको √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो पहले बेटा हम उसको मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है बेटा? रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम अगर √2 को रेशनल नंबर मान रहे हैं तो √2 को क्या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा? है ना, क्योंकि कोई से भी रेशनल नंबर को हम a/b के ही फॉर्म में लिखते हैं। तो √2 बराबर a/b, जहां पे जो हमारा डिनोमिनेटर जो b होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि a और b के 1 के अलावा और भी कोई फैक्टर नहीं होंगे। दो कंडीशन क्लियर हो गई कि मान लो हम √2 को अगर रेशनल मान रहे हैं, किसको रेशनल मान रहे हैं? √2 को। तो अगर √2 को रेशनल मान रहे हैं तो दो कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि b जो होगा हमारा 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? a और b के 1 के अलावा और भी दूसरे कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया? तो हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने √2 को रेशनल मान लिया है, अब रेशनल माना है तो a/b के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों को हम स्क्वायर कर देंगे, √2 का स्क्वायर और a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, जब √2 का स्क्वायर होगा बेटा तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 2 बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर लेना है ना। √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। वैसे ही a/b का स्क्वायर करेंगे तो a² b² हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये जो हमारा b² रहेगा वो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही b हमारा उस साइड शिफ्ट होगा तो हमारी जो न्यू वैल्यू आएगी 2b² बराबर a²। तो ये a² बराबर 2b² हो गया। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कहना क्या चाहती है? हर एक इक्वेशन बेटा मैथ्स में कुछ ना कुछ कहती है, तो ये इक्वेशन भी हमको बता रही है कि देखो भैया ये जो 2b² बराबर a² है, इसका मतलब ये होगा कि हम 2 को फिर से इधर एक बार ट्रांसफर करके देखते हैं। जैसे ही हमने 2 को इधर ट्रांसफर किया तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 2a² को डिवाइड करेगा। 2a² को क्या करेगा बेटा? डिवाइड करेगा। एक थ्योरम है वो ये कहती है कि भैया अगर कोई a² को डिवाइड करेगा तो वही सेम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 2 डिवाइड्स a² सो इट विल डिवाइड a ऑल्सो। अगर वो a² को डिवाइड कर रहा है 2 तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गया? अब देखो ये जो a को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आएगा बेटा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं a की वैल्यू मान लेते हैं 2c। क्या मान लेते हैं? 2c। ठीक है, 2 के मल्टीपल में ही डिवाइड होगा, 2 के फैक्टर्स में ही डिवाइड होगा, तो हम उसको मान लेते हैं a बराबर 2c। क्या मान लेते हैं? 2c। कुछ भी मान सकते हो आप, हमने एक वेरिएबल यहाँ पे माना है। ठीक है, a बराबर 2c। अब देखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अब a को जो आपने 2c माना है इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। ठीक है, जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 2b² बराबर a² था यहाँ पे, पर हमने a की वैल्यू क्या मान ली है? 2c मान ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2c लिख देंगे। तो 2b² बराबर 2c²। ठीक है, देखिएगा 2b² बराबर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 और c का स्क्वायर c²। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे b² जो हमने पहले प्रूफ किया था तो a के हमने दो फैक्टर्स निकाल लिए थे कि भैया a² को 2 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 2 डिवाइड करेगा। अब हमारे पास दूसरा नंबर क्या बचता है? b बचता है। तो हम सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। 2 को इधर शिफ्ट करा तो 2 से 4 कट गया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2c² बच गया। नई इक्वेशन हमारे पास क्या आई? b² बराबर 2c²। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिएगा क्या मैं फिर से इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2c² था तो 2 को इधर लेके गया तो b²/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? b²/2। ये क्या कहना चाह रहा है कि 2b² को डिवाइड करेगा। तो अगर 2b² को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। अरे बोलो बेटा,
अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, मतलब 2 भी कॉमन फैक्टर है ए और बी का। और हमने शुरू में क्या माना था कि 2 का कॉमन ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? 1। क्या माना था बेटा? 1। लेकिन ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। तो ये हमारी सेकंड वाली assumption को रॉन्ग मानता है कि भैया आप गलत प्रूफ कर रहे हो। तो उसी को हम लिखेंगे कि thus 2 is a common factor of a b, but this contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1, so our assumption was wrong, root 2 is a irrational number। हमको यही प्रूफ करना था कि भैया a के और b के एक के अलावा 2 भी उसका कॉमन फैक्टर है। तो ये प्रूफ करता है कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है बल्कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। समझ में आ गया? अब आपका होमवर्क ये है कि रूट 3, रूट 7 और रूट 5 को इसी मेथड से आपको इर्रेशनल प्रूफ करके लाना है। ठीक है, थैंक यू।